का आपका प्रॉफिट आ रहा है एक गाय का 1 महीने का उसका दूध बेच के। चाबी घर ही रहेगी तो वापस आए चाबी लेने। और जो आपका प्रॉफिट निकला है गाय का निकला है, देखो कितनी सारी कॉपियां पड़ी हैं, ये सारी लेके बैठ गया हूँ डेयरी का हिसाब लिखने। और यही असलियत है भाई डेयरी फार्म की, इतना ही प्रॉफिट निकलता है। बारिश तो हो रुकी नहीं थी भाई। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं कि लाख रुपए भी निकालना डेयरी फार्म से मुश्किल नहीं, आप 10 गाय से लाख रुपए भी निकाल सकते हो। राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरी एक और वीडियो में। वैसे तो आप सबको थंबनेल से पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस लिए होने वाली है, क्या टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक 10 गाय होगा डेयरी फार्म से आप 1 लाख रुपये महीने का कमा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है। वैसे मैंने डेयरी के कपड़े पहन लिए, मेरे को डेयरी पर जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। एक बार ही दिखा देता हूँ मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। बारिश हो रही है भाई बाहर बड़ी तेज़। सुबह 5 बजे जब मैं डेयरी से वापस आया था तब से हो रही है लगातार, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो 10-15 मिनट और इंतजार करता हूँ बारिश रुकने का। डेयरी पर जाना है मेरे को, बस हल्की हो जाए ना थोड़ी, फिर भी बढ़िया हो जाएगा। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो गया। खैर अब ऐसा मन कर रहा है कि चाय मिल जाए और साथ में पकोड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार अंदर मम्मी को कहता हूँ कि चाय बना दे, पकोड़े तो मैं बाहर से भी ले आऊँगा। तो आ गया हूँ अपनी डेयरी पर मैं। बारिश तो रुकी नहीं और ही तेज़ हो गई, बल्कि रुकने का तो नाम लिया ही नहीं इसने आज। तो पहले मैं एक्टिवा पे आने का सोच रहा था, पर मैंने यार सारा भीग जाएंगे, तो भैया की गाड़ी ले आया मैं। पीछे वहाँ खड़ी कर दिया गली के बाहर, गली के अंदर आ नहीं सकती, मिट्टी मिट्टी हो रही है सारी, तो निकालनी दिक्कत हो जाएगी वापस। तो आपको पता है सुबह मेरा क्या काम होता है, जल्दी काम निपटाता हूँ यहाँ से, फिर इधर से इधर गाड़ी में चले जाऊँगा आगे पकोड़े लेने। तो यार डेयरी पर तो चले गए थे, चाबी घर ही रहेगी, तो वापस आए चाबी लेने। अब पापा गए थे चाबी लेने, सुनने को मिल गई मेरे को आज सुबह सुबह ही। फिर चलते हैं वापस डेयरी पर ही, ले चाबी। तो आ गया हूँ डेयरी पर अंदर में। ओए बारिश तो हो रुकी नहीं थी भाई, जल्दी काम निपटाता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। आ जाओ। तो सुबह का सारा काम हो चुका अपनी डेयरी का, अब यही से सीधा जा रहा हूँ गाड़ी में आगे पकोड़े लेने। बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई, अब तो रुक गया यार, बढ़िया हो जाएगा। वापस आऊँगा फिर बारिश भी हल्की हो जाएगी, तब तक रुक जाएगी क्या पता। फिर आगे आपको दिखाता हूँ डेयरी में आके, बताता हूँ आपको कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है हमारी डेयरी में। अभी आया, हाँ लगाना शुरू कर रहा है। पूछ लो एक बारी, नहीं बना तो रहा है तो ले लेते हैं फिर, और क्या। तैयार है अंकल पकौड़ी? 40 की कर देना पकौड़ी, और 2 ब्रेड। 2 ब्रेड के पकौड़े कर देना है। पकौड़े भी आ गए और साथ में आ गई बेसन की बर्फी भी। चाय बना दो बस गर्मा गर्मा। अब नाश्ता बना रही हूँ मैं। लेट हो गया, अच्छा हाँ चलो बना दो नाश्ता। इसके साथ ही ले आओ चाय भी, पकौड़े भी डाल देना प्लेट में, मैं कपड़े बदल रहा तब तक। तो भाइयों नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, बाल बिल्कुल खिल रहे हैं, लाइट आनी रही, ड्रायर चलने का नहीं, और बिना ड्रायर का सेट होने के नहीं है। और मम्मी ने सारा सामान बिखेर रखा है। ये क्या कर रहे हो मम्मी? आ रहे हैं आप? अच्छा, और ये पन्नी रख देना साइड में, मेरी है ये पन्नी, गाय की उधर लेके आऊँगा डेयरी पर मैं। हाँ, और ये भी देख इसमें क्या चीज कागज कौन से हैं? ये तो मेरे सारे डिग्री वगैरह फाइल है, मेरे कागज हैं भाई के भी। ये रख दो, उसकी चैन बंद करके रख देना, रख दो ये। चैन किसकी है? इसमें डाल दो। हाँ ये इसमें डाल दो, फाइल में तभी तो लाया था। इसमें डाल कर। बचपन की गाड़ी है, मैं बचपन से खेलता था इसमें, बड़ी सारी गाड़ी ले रखी थी मैंने, पता नहीं सारी कहाँ की। बच्चों में बांट दोगी मम्मी ने, है ना? एक बची है बस ये। तो देख लो भाइयों, आप लोगों के लिए मैं सारी कापियाँ अपनी पुरानी, ये देखो कितनी सारी कॉपियाँ पड़ी हैं, ये सारी लेके बैठ गया हूँ डेयरी का हिसाब लिखने, जिसमें कितना दूध जाता है कितना आता है। एक खर्चा भी मैंने लिखा हुआ सारा, जो मेरा होता है जब जब मैं पैसे देता हूँ सारा लिख लेता हूँ मैं। तो खर्चा होगा, दूध कितना जा रहा है, सारा का मैं हिसाब लिख के यहाँ बना रहा हूँ हिसाब, ताकि एक एग्जैक्ट आपको मैं बता सकूँ कि कितना खर्चा होता है और कितनी इनकम होती है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट बता सकूँ मैं, इतना प्रॉफिट जो बचता है डेयरी से। तो जल्दी हिसाब बनाता हूँ, फिर डेयरी पर जाऊँगा, वहाँ जाके आपको सारा हिसाब समझा दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना बचता है। हिसाब बनाता हूँ पहले जल्दी। तो भाई डेयरी का सारा हिसाब बना लिया मैंने, कॉपियाँ रख दिया वापस। अब टाइम हो रहा है लगभग 1:30, मेरे को डेयरी पर जाना है अब गायों को पानी पिलाने। वैसे तो मौसम ठंडा हो रहा है, पता नहीं गाय पानी पिएंगी या नहीं, फिर भी डेयरी पर जाता हूँ, उनके सामने पानी रख दूंगा, पी लेंगे तो बढ़िया, नहीं तो नहीं। बाहर जाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और चलता हूँ डेयरी पर। और हाँ एक भाई का कमेंट आया था मेरे को कि भाई आप डेयरी आते हो तो कितनी बार कपड़े बदलते हो? तो भाई मैं दिन में 3 से 4 बार डेयरी आता हूँ, तो 3 से 4 बार ही कपड़े बदलता हूँ। और मैंने आपको बता भी रखा कि मेरे घर के कपड़े और मेरी डेयरी के कपड़े अलग है। मैं बार बार डेयरी आता हूँ तो कपड़े बदल कर जाता हूँ, क्या कर भाई, काम ही ऐसा है। अब बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, काम के लिए तो करना ही पड़ता है। तो चलते हैं, कपड़े बदलता हूँ और डेयरी पर जाता हूँ गाय को पानी पिलाने। अरे
लो, मम्मी ने पहले अंदर खिलेरा मचा रखा था, यहाँ बाहर मचा दिया। अच्छा, और हमारे इधर ना ऊपर मिस्त्री लगने वाले हैं आजकल में, इसलिए मम्मी और पापा सफाई कर रहे हैं ऊपर की। वैसे आपको अपने जूतों का कलेक्शन दिखाता हूँ मैं। देखो कितने बड़े बड़े मैंने कलेक्शन कर रखे जूतों की। नाइकी के, ये भी नाइकी के शू, बहुत बढ़िया शू है मेरे फेवरेट नाइकी के। ये प्यूमा के हैं, ये भी नाइकी का है, मेरा जिम का शू है। ये किसके हैं? ये रेड टेप के हैं, पहले लिया था। इतना बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे जूते हैं, पर टाइम पहनने का टाइम नहीं है। पहनता हूँ मैं ये डेरी की 150 वाली चप्पल, सबसे फेवरेट है मेरी। पूरे दिन मैं ये पहन कर रखता हूँ, इसमें घूमता हूँ। खैर इनसे ही आए यार सारी चीज़ें, इसलिए सबसे बढ़िया चप्पल मेरी यही है। अब इसे ही पहनता हूँ और चलता हूँ डेयरी पर। तो आ गया हूँ मैं अपनी डेयरी पर, और साथ में पापा भी आए हैं। अब डेयरी का काम करते हैं पहले, फिर बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, जो क्या है कि डेयरी फार्म से कितना प्रॉफिट बचता है। पर एक बार यार चेक करो, सुबह तक कैसी बारिश आ रही थी और मौसम देख लो एकदम रंग बदल दिया इसने तो। गिरगिट को भी फेल कर दिया है, हल्की हल्की गर्मी हो गया, धूप भी निकल गया और सुबह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, देखो। तो अंदर चलता हूँ, काम करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, बताता हूँ डेयरी फार्म के प्रॉफिट के बारे में सारी बातें आपको। तो डेयरी का काम तो हो गया भाइयों पूरा। अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की, मतलब जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, यानी डेयरी फार्म से कितना प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो या कर चुके हो, तो ये बात जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेयरी फार्म से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। और ये भी जानना ज़रूरी है कि डेयरी फार्म में कब और क्या क्या कैसे काम करना होता है, मतलब डेयरी फार्म का क्या रूटीन रहता है। डेयरी फार्म का रूटीन के ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी है, जिसमें मैंने सुबह से लेकर शाम तक का अपना पूरा रूटीन दिखाया, मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, आप जाकर देख सकते हो। वैसे आप भाइयों ने बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो पर, मेरे को भर भर कर प्यार दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक कमेंट भी आपने भर भर कर करो उस पर कि भैया अपने कैमरा मैन से मिलवाओ, अपने उसका फेस रिवील करो। ये कमेंट तो लगभग मेरी हर शॉट पर ही है। तो चलिए आपकी फरमाइश पर अगली वीडियो में अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलवाऊंगा आपसे, और साथ ही साथ मतलब उनके बारे में बताऊंगा आपको सारा। अब भाई फैमिली मेम्बर से मिलवा रहा हूँ, तो फैमिली मेम्बर में मेरा कैमरा मैन भी है जो कि मेरा भाई है, तो उसे मिलवाना पड़ेगा। तो मतलब अगली वीडियो होने वाली है कैमरा मैन के फेस रिवील की, आपकी फरमाइश पर। तो बहुत बातें होगी भाइयों, अब आते हैं सीधा अपने मेन मुद्दे पर कि डेयरी फार्म से प्रॉफिट कैसे निकलता है और कितना निकलता है। देखो भाइयों, कोई भी बिज़नेस हो, उसमें प्रॉफिट आपका कब निकलेगा? जब आप अपने रिवेन्यू से अपने खर्चे निकाल लोगे, तो जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ऐसे डेयरी फार्म से भी यही है, आपका जो रिवेन्यू जो कि सिर्फ एक जगह से आता है, आपका दूध बेचने से, उसमें से आप अपने खर्चे निकाल लोगे। खर्चे बहुत सारे हैं डेयरी फार्म में, वो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। तब दोनों का आप निकाल दोगे, रिवेन्यू में से अपने खर्चे निकाल लोगे, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो पहले खर्चों के बारे में बात करते हैं। तो मैं खर्चों के बारे में बताने की शुरुआत करूँ उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, कि मैं जो भी रिवेन्यू या खर्चा निकाल लूँगा इस वीडियो में, वो एक गाय का निकाल लूँगा, और आखिरी में एक गाय का ही प्रॉफिट भी बताऊँगा आपको। फिर इस वीडियो के लास्ट में हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा निकल आएगा कि नेट एक डेयरी फार्म 10 गायों के डेयरी फार्म से महीने का कितना प्रॉफिट निकलता है। तो बात करते हैं डेयरी फार्म के सबसे पहले खर्चे की, जो कि है राशन का, जो हम अपनी गायों को खिलाते हैं। जैसे चोकर हो गया, ये फीड पड़ी है, मसरी पड़ी है, उसमें तीरा पड़ा है, और अभी तो बतेरी चीज़ें नहीं भी है इसमें, जो हम सर्दियों में खिलाते हैं, जैसे बिनोले होगी, मेथी होगी। तो अगर मैं इनका हिसाब बताऊँ आपको, जो एक गाय का पड़ता है वो पड़ता है लगभग 3500 रुपये का। और हाँ भाइयों, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं कोई जो खर्चा हो रहा है या जो भी रिवेन्यू है, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने घर पर सारा हिसाब लगाया था, जो हमारी डेयरी फार्म का खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से मैंने एक गाय का खर्चा निकाल के मैं बता रहा हूँ आपको। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बता दिया आपको, ये वो खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी डेयरी फार्म पे होता है, और वही रिवेन्यू आपको बताऊँगा लगभग। तो जो मैंने आपको राशन का खर्चा बताया 3500, वो हमारा पर गाय का लगता है, वही मैंने आपको बताया है। तो बात करते हैं डेयरी फार्म का दूसरा खर्चे की, जो कि भूस का खर्चा। तो भैया वैसे तो डेयरी फार्मर जो भी होता है वो एक हर महीने तो भूस नहीं लेता रहता, एक बार स्टॉक करता है। ऐसे हम भी 6-8 महीने का स्टॉक कर लेते हैं एक ही बारी, तो इसका एक बार खर्च होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 बार खर्चा हो जाता है इसका। पर जो मैंने हिसाब लगाया कि मेरे साल में कितना भूसा आता है, उसका जो पर महीने का मेरा एक गाय का बैठ रहा है, वो लगभग बैठ रहा है 1500 रुपये का, कि 1500 रुपये का मेरा भूसा लगता है एक गाय का एक महीने का। अपना जो मैंने सारा खर्चा देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, 1500 रुपये लगता है मेरा एक गाय का। तो बात करते हैं अगले खर्चे की, जो कि है भाई दवाइयों का या डॉक्टर का। तो जैसा कि आपने देखा होगा डेयरी फार्म में गाय या भैंस होती है, पशु बीमार भी होता है, तो दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है। तो अगर हम उसका खर्च और साथ साथ प्रोडक्ट भी लाने पड़ते हैं, जैसे मैं लाता हूँ अपनी डेयरी फार्म में, तो अगर हम उसका खर्चा लगाएं पर गाय का एक महीने का, तो लगभग बैठता है 1000 रुपये। हाँ भाइयों, ये ऐसा खर्चा नहीं है कि 1000 रुपये हर गाय का लगना है महीने का। ऐसे राशन का हो गया 3500 रुपये, भुस्से का हो गया 1500 रुपये, ये तो लगना ही लगना है हर गाय का।
दवाइयों का कैसा होता है, मान लो कोई गाय आपकी बीमार होगी, भगवान ना करे, अगर बैठने से 1% बीमार होगी तो उसका खर्चा आ गया। बाकी गाय तो सही रहे ऊपर वाले की कृपा से, किसी दिन दूसरी गाय बीमार होगी तो उसका खर्चा आ गया। तो टोटल जो दवाइयों या डॉक्टर पे हमारे लगे हैं पैसे, उसे टोटल कर दिया, 1 महीने का जो भी बैठा है उसे डिवाइड कर दिया 10 गायों से, तो एक गाय का जो खर्चा निकल गया है वो मैंने बताया आपको कि 1000 रुपये एक गाय का निकलता है। ऐसे ज़रूरी ना कि हर गाय पे हर महीने 1000 रुपये लगने हैं, हम तो कह रहे हैं ना लगे, ऊपर वाले सबको स्वस्थ रखे। पर एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाय का 1000 रुपये का खर्चा आप लगा के चलो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कोई गाय बीमार होगी तो उस पर ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं डेयरी फार्म के अगले खर्चे की। वो ऐसा खर्चा है कि मैं पर गाय के हिसाब से उसे पाऊंगा तो थोड़ा सही नहीं लग रहा मेरे को, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, इसलिए मैं उसे मिसलेनियस खर्चे मानता हूँ। जैसे अब ये खर्चे क्या है, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या डेयरी में कोई काम हो गया, रेनोवेशन वगैरह या कुछ काम, जैसे मेरे को डेयरी में पेंट करवाना है तो मेरा एक तरह से मिसलेनियस खर्चा है। या आपको किसी महीने गाय बदलनी पड़ गई है, गाय तो आप हर महीने नहीं बदलोगे, कभी बदलोगे। अब वो जो खर्चा है, एक गाय आप बदल रहे हो पर आपको वो हर गाय में बांटना पड़ेगा। अब मैंने भी क्या करा इस खर्चे का कि मेरा जो भी डेयरी फार्म में पूरे साल भर का मेरे खर्चे होते हैं फालतू के ऊपर के, उसे मैंने एक महीने का निकाल लिया कि मेरे महीने के एवरेज कितना खर्चा हो रहा है, और उसे मैंने 10 से डिवाइड कर दिया कि मेरा एक गाय का कितना खर्चा बैठ रहा है, लगभग है मिसलेनियस खर्चा। इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि आप जितनी भी गाय का डेयरी फार्म कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि लगभग जो ऊपर के खर्चे हैं ये आपके पर महीने के कितने बैठने वाले हैं। हर महीने नहीं होंगे खर्चे, पर आपको हर महीने पैसे रख के चलने पड़ेंगे बैकअप के, ताकि जिस महीने खर्चा आएगा उस महीने आपको दिक्कत नहीं होने की फिर इन खर्चों की। ये मिसलेनियस खर्चे डेयरी फार्म के। तो इस खर्चे के बारे में मैं बताऊं अगर मैं आपको पर गाय के हिसाब से, तो पर गाय का एक महीने का जो खर्चा बैठता है मेरा अपने हिसाब से बैठता है वो लगभग 1500 रुपये का मिसलेनियस खर्चा। तो ये सारे मैंने आपको खर्चे बताए हैं डेयरी फार्म के होने वाले जो डेयरी फार्म में होते हैं, और मैंने मैक्सिमम लेवल के बताए हैं आपको कि इतने खर्चे मैक्सिमम हो सकते हैं आपके, बहुत खींच के बताए हैं आपको। एक बार टोटल करते हैं कितना बैठता है। 3500 रुपये खर्चा बैठ गया आपका पर गाय का राशन का, 1500 बैठ गया आपका भूसे का, डॉक्टर और वगैरह के बैठ गए आपके 1000 रुपये पर गाय के, और क्या था मिसलेनियस खर्चा वो बैठ गया 1500 रुपये एक गाय का। तो बैठ रहा 7500 रुपये एक गाय का पर महीने का खर्चा डेयरी फार्म में होने वाला, जिसमें सारे खर्चे आपके इंक्लूड हो चुके हैं। तो एक गाय का डेयरी फार्म में एक महीने का खर्चा होता है 7500 रुपये। अब बात करते हैं एक गाय से रिवेन्यू की कि एक गाय से आपको कितने पैसे आते हैं दूध बेच के। तो मैंने आपको डेयरी फार्म में होने वाले खर्चे तो सारे बता दिए, अब बात करते हैं डेयरी फार्म से होने वाले रिवेन्यू की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने शॉर्ट भी डाले थे डेयरी फार्म के प्रॉफिट के। जैसे मैंने एक जो गाय का एवरेज दूध लिया था वो लिया था 10 लीटर, और उसमें मेरे को भर भर के कमेंट है कि भैया 10 लीटर वाला डेयरी फार्म कहाँ चलता है, इसमें कहाँ प्रॉफिट निकल जाएगा आपको, 10 लीटर वाली गाय नहीं चलती डेयरी में। तो भाइयों उस शॉर्ट में तो मैंने गाय का दूध लिया था एवरेज 10 लीटर, इस वीडियो में मैं लूँगा सिर्फ 8 लीटर, और वो भी आपको बताता हूँ मैं 8 लीटर क्यों ले रहा हूँ। देखो भाइयों, अगर आपने कहा था कि भाई 10 लीटर वाली गाय नहीं चलती, मैं गाय 15-16 लीटर वाली ले रहा हूँ, पर वो पूरे साल तो 15-16 लीटर दूध नहीं देगी भाई। शुरू के 2-3 नई भी आएगी, शुरू के 2-3 महीने तो 15-16 लीटर दूध दे देगी जब वो ताज़ी भी आएगी। उसके बाद दूध कम भी करेगी, वो 15-16 से वो फिर 12-13 पे भी आएगी, 2-4 महीने बाद वो 8-10 लीटर पे भी आएगी, फिर थोड़े टाइम बाद 4-5 लीटर पे भी आएगी, आखिरी में 2.5-3 महीने वो ड्राई पीरियड में भी आएगी। तो भाई ड्राई पीरियड में कहाँ से लाओगे प्रॉफिट उसका, तो ये एवरेज लगा के चलनी पड़ती है भाई। ड्राई पीरियड को भी तो एडजस्ट करना कहीं ना कहीं। तो फिर जो एवरेज लगा के चलते हैं कि पहले दिन से लेके गाय ने आखिरी दिन तक कितना दूध दिया है, उसका टोटल करके मैं पूरे साल के जो दिन होता है 365 दिन से डिवाइड करूं, तो जो एक दिन का दूध आएगा वो लगभग आएगा 7 से 8 लीटर ही। इसलिए मैं इस वीडियो में गाय के एवरेज दूध ले रहा हूँ 8 लीटर। और भाई हमारे इंडिया में मैक्सिमम डेयरी फार्म में जो आपको गाय मिलेगी ना, वो 14, 15, 16 लीटर वाली मिलेगी। गाय होती है, मेरे को बड़े सारे मैसेज भी आता है कि भैया हमारी गाय 25 लीटर की या 30 लीटर की होती है गाय, पर वो आपको हर डेयरी फार्म में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जगह आपको 14, 15, 16 लीटर वाली मिलेगी। इसलिए इस वीडियो में मैं वही गाय लेके चल रहा हूँ और उन्हीं की एवरेज लेके चल रहा हूँ 8 किलो की, 8 लीटर की एक दिन की। तो अब उम्मीद है मेरे को आपको समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में एक गाय की एवरेज 8 लीटर क्यों ले रहा हूँ। तो बात करते हैं आप डेयरी फार्म में होने वाले रिवेन्यू की। डेयरी फार्म में जो रिवेन्यू होता है वो होता है सिर्फ गायों का या पशु का दूध बेचकर। वैसे तो बतेरे भाई लोग गोबर स्टॉक करते हैं वो भी बेच देते हैं, पर मैं उसे रिवेन्यू में नहीं गिन रहा हूँ आज, क्योंकि एक तो बड़ा नॉमिनल और छोटा सा रिवेन्यू और एक तरह का साइड रिवेन्यू है। मेन बात करते हैं गायों के दूध की। तो पहले एक चीज़ देखो आप, ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने एक थोड़े दिन पहले पोल लगाया था अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आपके यहाँ गाय का दूध का रेट क्या है।
मैं उस पर स्क्रीन पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट है। इसमें 40% वोट आया मेरे को 40 से कम, 32% आया 40 से 50 के बीच, 29% आया 50 से ज़्यादा। तो समझ रहे हो भाई आप ये चीज़ क्या हो रही है। मतलब हर जगह हर एक चीज़ सेम नहीं है, बतेरी जगह। और मेरे को बड़े सारे मैसेज भी आए थे कि भैया हमारे यहाँ तो 28 रुपये 25 रुपये दूध का रेट, 32-35 रुपये। और वही एक दो भाइयों के मैसेज भी आए थे, वो कहते भैया हमारे यहाँ तो दूध का रेट, गाय का दूध का रेट 75 रुपये भी है। तो जो मैं इन दोनों को चीज़ें सारी जो पोल है, इन सारों को जो मैं लगा के एक एवरेज निकाल लिया मैंने, वो दूध का रेट मैं लेके चलूँगा 50 रुपये। वैसे हमारे यहाँ 55 है, मैं फिर भी आपको एक एवरेज 50 रुपये दूध के हिसाब से बताऊँगा आपको आज का। तो गाय का जो एवरेज दूध लिया मैंने वो ले लिया 8 किलो, और जो उसका बिकने का रेट है वो एवरेज मैंने ले लिया 50 रुपये। तो जो अब आपका रिवेन्यू आ गया वो आ गया 8 × 50 मतलब 400 रुपये। एक गाय का आपको एक दिन का 400 रुपये का दूध आता है। तो महीने का कितना हो गया आपका, महीने का हो गया आपका 12,000 रुपये का। और खर्चा कितना था इनका, 7500 रुपये। तो अब इसे देखते हैं, 12,000 माइनस 7500 रुपये, तो लगभग 4500 से 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ रहा है एक गाय का एक महीने का उसका दूध बेच के। और यही असलियत है भाई डेयरी फार्म की, इतना ही प्रॉफिट निकलता है। चाहे हम अपनी डेयरी फार्म की बात करें, इतना ही निकलता है लगभग। जबकि हमारे यहाँ दूध का रेट 55 है, मैंने फिर भी दूध का रेट इसमें 50 ही लगाया है। तो जो आपका प्रॉफिट निकला है गाय का निकला है 4500 रुपये से 5,000 रुपये तक का। अब 10 गाय का लगा ले एक महीने का, तो आपका आ जाएगा लगभग 45-50 हज़ार रुपये। और अगर जो भाई वाकई में डेयरी फार्म कर रहा होगा, जिसे डेयरी फार्म की सच्चाई पता होगी, उसे पता होगा कि इतने पैसे निकलता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि लाख रुपए भी निकालना डेयरी फार्म से मुश्किल नहीं, आप 10 गाय से लाख रुपए भी निकाल सकते हो। पर कब निकलेंगे, जब आपकी 10 की 10 गाय ताजी भी आई हो और पूरे पोटेंशियल पर दूध दे रही हो, उस टाइम आप लाख रुपए से ऊपर कमा लोगे। पर वो सिर्फ 1 या 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम चलेंगे आपके लाख रुपए। उसके बाद वो इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी, और आखिरी में ड्राई पीरियड में तो इनकम शायद वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि 10 गाय आपकी एक साथ सुई थी तो 10 गाय ड्राई भी तो एक साथ ही होंगी लगभग। तो एक एवरेज लगा के चलनी पड़ती है। तो एक एवरेज जो बैठती है वो बैठ रही है 4500 से 5,000 रुपये एक गाय की एक महीने की। 10 गाय की बैठ गई 45,000 से 50,000 रुपये डेयरी फार्म से 10 गाय होगी। तो मैंने कोशिश करी आपको डेयरी फार्म के प्रॉफिट के बारे में जो एक नंबर ला सकूँ, एक रियल नंबर बता सकूँ। और वैसे नंबर ऊपर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे कई भाइयों के मेरे को कमेंट आते हैं, मैसेज आता है कि भैया हमारे यहाँ बूस्ट जो है वो 250-300 रुपये है, जबकि मैंने 450 और 500 के बीच में लिया है। और कई भाइयों के कमेंट आता है कि हमारे यहाँ 800 से 1000 रुपये भी है। वही फैक्टर डिपेंड करता है दूध के रेट पर भी। ऐसे मैंने अभी आपको दिखाया कई 28-30 रुपये 35 रुपये है, तो कई 50-60 रुपये 75 रुपये भी है। तो सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, कितना निकलता है प्रॉफिट। वैसे मेरे को उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो नंबर निकला वो मेरे नंबर के आसपास ही निकलेगा। और अगर मेरी नॉलेज में कोई कमी रह गई, मैंने कुछ गलत बताया हो, तो आप भाई कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को भी पता चल जाए मेरी क्या गलती है, या मेरे को कुछ सीखने को मिल जाए आपसे। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। जैसे पिछली वीडियो में आपने मेरे को प्यार दिखाया, वैसे प्यार इस वीडियो पे दिखा देना भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। राम राम।